इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, अरे भाई बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, लिख के ले ले, 100% डबल। ईवी इज द फ्यूचर, नथिंग एल्स। लोग हर जगह यही बात कर रहे हैं, बट क्या ईवी इज अ गुड इन्वेस्टमेंट? क्यों है अच्छी इन्वेस्टमेंट और उसमें अच्छे स्टॉक्स कौन से हैं? वेल लेडीज जेंटलमैन, आज की वीडियो में आपको सब पता चल जाएगा, तो जल्दी से शुरू करते हैं। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor, trainer and mentor stock market. और आज हम पता करेंगे EV का गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इसमें बेस्ट ऑटोमोबाइल सेक्टर्स कौन कौन से हैं, ऑटोमोबाइल शेयर्स कौन कौन से हैं, एंड फाइनली मैं आपको बताऊंगा मेरा ओपिनियन। सो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, इट्स गोइंग टू बी इनसेन। पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, बचपन से हम सब सुनते आ रहे हैं। हो सकता है यू माइट बी कंसर्न विद इट, हो सकता है यू माइट बी थिंकिंग अरे हर्ष यार ठीक है ना, ये तो हर रोज सुनने को मिलता है। आई गेट इट, बट आपको सच बताऊं, इफ यू लुक एट द फैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड द एनवायरमेंटल क्राइसिस एंड द एनवायरमेंटल इशूज, इतने स्कैरी हैं ये कि आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। एंड इट इज़ समथिंग जो हम सबको इसमें बहुत इमीडिएट कंसर्न लाना चाहिए इस पर। बिकॉज ऑफ दिस एंड बिकॉज द सिचुएशन गेटिंग वर्स एंड वर्स डे बाई डे, सारी इंटरनेशनल कंट्रीज मिल के दे आर वॉन्टिंग टू फाइट अगेंस्ट ग्लोबल वार्मिंग, एटलीस्ट ट्राई एंड सेव आवर प्लानट, एंड डेफिनेटली ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब इसमें हम इंडिया की बात करते हैं। ऑल इन द इंटरनेशनल कंट्रीज ना, अनफॉर्चुनेटली इंडिया वन ऑफ द वर्स्ट कंट्रीज है। वाई? बिकॉज इंडिया का कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा एक्सक्रूशिएटिंगली हाई है। कैसे हाई है? अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड्स टॉप 10 पोल्यूटेड सिटीज़, उसमें से 5 सिटीज़ इंडिया की आती हैं। एंड आई लिव इन दिल्ली विच इज़ द वर्स्ट आउट ऑफ द लॉट। एंड ट्रस्ट मी, व्हेन आई नो अबाउट टॉक अबाउट पोल्यूशन, एक दिल्ली वाला आपको सही में बताता है पोल्यूशन के इफेक्ट्स कितने खराब क्यों होते हैं। अब इसका एक एडवांटेज ये है इज दैट हम देखेंगे इंडिया पे एक कांस्टेंट प्रेशर है फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी कि पोल्यूशन को ठीक करे, कार्बन फुटप्रिंट अपना कम करे। सो दैट इज समथिंग वेरी नाइस। बट यही चीज़ है, इंडिया की पोल्यूशन हैबिट्स और हमारी रील्स पे टाइम स्पेंड करने की हैबिट्स काफ़ी सेम है। क्यों? दोनों को पता है खराब चीज़ है, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, इन पे सुधर जाना चाहिए। बट क्या करें, आदतें ही ऐसी बन गई हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नाउ टू फाइट दिस आता है सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, ईवीज। नाउ क्या ईवी परमानेंट सोल्यूशन है टू द एनवायरमेंटल क्राइसिस? बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत स्मॉल स्टेप है, बट ये डेफिनेटली बहुत ज़रूरी स्टेप है इन द राइट डायरेक्शन टू फाइट अगेंस्ट ग्लोबल वार्मिंग। और इसमें इंडिया इज गोइंग इन टू इट विद फुल थ्रॉटल। How can I say this? Because the government is really taking massive efforts to promote electrical vehicle use in our country. अब आप देखोगे गवर्नमेंट की पहले पॉलिसी थी फेम, फिर आई थी फेम 2, विच आई वोंट से दे हैव बीन मैसिव सक्सेसेस, बट डेफिनेटली दे आर सक्सेसफुल। उसके बाद देखोगे इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जीएसटी ऑफ 12% हैज़ बीन रिड्यूस टू 5%, जो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। एंड अगर मैं स्टेट गवर्नमेंट्स की बात करूँ तो दिल्ली सरकार, महाराष्ट्र की सरकार, बिहार की सरकार, डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स आर टेकिंग डिफरेंट इनिशिएटिव्स टुवर्ड्स इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स कि हम लोगों को प्रमोट करें टू बाय इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, which is very very nice. And it is said by 2026 India will have 4 lakh charging stations to support 20 lakh electric vehicles on road. So ये definitely बहुत अच्छा push है from the government as well. गवर्नमेंट जो कर रही है, दिस इज एक्चुअली वेरी नाइस, बट टिल द पॉइंट एज कंज्यूमर्स आप और मैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक ईवी इंडिया में आना बहुत मुश्किल है। अब अगर मैं इंडियन मार्केट को एनालाइज करूँ ना, इंडियन मार्केट सिर्फ एक चीज़ में डिपेंड करता है, दैट इज द कॉस्ट इफेक्टिवनेस। हम हिंदुस्तानियों के लिए क्वालिटी कम हो जाए चलेगी, बट देखो दोस्त, डिस्काउंट होना चाहिए और सबसे सस्ता और किफ़ायती होना चाहिए। अब बात करते हैं अबाउट द कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर हम ओन करेंगे। तो ये एक केस स्टडी है ऑफ अ टाटा नेक्सॉन ओनर। तो ये उनके स्टैट्स है, तो जो वहाँ मैंने केस स्टडी देखी थी वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहला, अगर आप देखोगे, अगर आपकी गाड़ी है, गाड़ी आपको माइलेज दे रही है फ्रॉम मे बी 12 to 15 किलोमीटर्स पर लीटर, तो आपकी एवरेज कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, रनिंग कॉस्ट जो आपकी आएगी, वुड बी 8 to 10 रुपीज़ अ किलोमीटर। आपकी एवरेज रनिंग कॉस्ट क्या है? 8 to 10 रुपीज़ अ किलोमीटर। आपको पता है व्हाट इज दैट फॉर अ इलेक्ट्रिक व्हीकल? That is only 1 to 1.5 rupees a kilometer. So it is insane. रनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम है। अब बात करते हैं मेंटेनेंस। अगर आप देखोगे, अब ट्रेडिशनल गाड़ी जो होती है, जिसमें ऑयल इंजन होता है पूरा, विच इज़ वेरी क्या कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस मांगता है। गियर बॉक्स होता है, जो ट्रेडिशनल गियर बॉक्स है, वो बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस मांगता है। तो एक नॉर्मल गाड़ी की मेंटेनेंस आपकी 8 से 9 हज़ार रुपये में होती है। बट द सेम थिंग फॉर अ इलेक्ट्रिकल व्हीकल। वाई? बिकॉज द EV मेजरली हैज़ ओनली 3 components in it: a battery plate,
इलेक्ट्रिक मोटर एंड अ चार्जिंग सॉकेट, और इसकी मेंटेनेंस बहुत कम होती है कंपेयर टू एन इंजन, दैट इज मतलब 40% कम होती है। तो जो मेंटेनेंस आपको एक नॉर्मल गाड़ी की 8 से 9 हज़ार की पड़ती है, वही एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल की 2 से 3 हज़ार रुपए पड़ती है। तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस ईवीज की बहुत ज़्यादा अच्छी है। और आई नो ये सब सुन के हमारा इंडियन कंज्यूमर जो अंदर जो सबसे सस्ती चीज़ चाहता है, उसके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही है। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं। अब हम देखते हैं व्हाट एक्सपर्ट्स हैव टू से अबाउट द ईवी इंडस्ट्री। ठीक है, सो हियर आर सम वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। सबसे पहला, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने बोला है दैट बाय 2030 30% of automobile sales in our country would be EV, which is a huge figure. और अगर मैं इसको पास से देखूंगा तो मुझे लग रहा है एक्चुअली पॉसिबल हो सकता है। क्यों? बिकॉज इन 2020 देयर हैज बीन अ 20% राइज इन EV कंपेयर टू 2019। और 2020 में कोविड वेव 1 आई थी, कंप्लीट डिस्ट्रप्शन था इकोनॉमी का, तभी भी इट्स डन वेल। आप देखोगे स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स में इट इज सेड बाय 2024 12 to 17% vehicle sales would be two-wheeler vehicle sales would be EV. Amazing. And it is said by 2024 43 to 48% three-wheeler की sales would be of EV. अगर मैं पूरा देखूंगा ना, it is said and expected that the Indian EV market will grow at a CAGR of 44% from 2020 to 2027. So अगर मैं numbers देखूंगा, it is insane. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट ईवी में कौन सी अच्छी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूं कौन सी टॉप कंपनीज हैं इन टू व्हीलर्स एंड इन फोर व्हीलर सेगमेंट। आ जाओ। नाउ एज यू कैन सी इन दिस ग्राफ, इन द टू व्हीलर सेगमेंट एज पर 2022 अगर मैं रेवेन्यू शेयर देखूंगा तो सबसे ऊपर आता है हीरो इलेक्ट्रिक, देन वी हैव ओकिनावा, देन वी हैव एम्पियर, देन वी हैव एथर एनर्जी, देन वी हैव रिवोल्ट इन टेलीकॉप एंड देन वी हैव बजाज। ठीक है, दीज आर द मेन प्लेयर्स एज ऑफ नाउ एटलीस्ट फॉर द टू व्हीलर ब्रैकेट। और हम फोर व्हीलर ब्रैकेट में देखते हैं तो मेन प्लेयर्स कौन कौन से आते हैं? टाटा मोटर्स लिमिटेड, महिंद्रा महिंद्रा, एमजी मोटर इंडिया, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड एंड जेबीएम ऑटो लिमिटेड। अब जो भी मैंने आपको कंपनीज बताई हैं ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में आती है एंड अगेन ये सारी कंपनीज लिस्टेड नहीं है। सुनिए, अगर आप ईवी में इंटरेस्टेड हैं, इफ यू थिंक हर्ष यार आई वांट टू इन्वेस्ट इन ईवी बिकॉज इट साउंड्स वेरी एक्साइटिंग एंड आई एग्री विद यू, इट इज वेरी एक्साइटिंग। इसके लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन ईवी, आपके दो सेपरेट ब्रैकेट्स आएंगे। एक आएगी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और एक आएगी इंडस्ट्री विच इज प्रोवाइडिंग द टेक्नोलॉजी एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ईवी। तो इन दोनों कैटेगरीज को आप देखना बहुत जरूरी है। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ द स्टॉक्स विच आई फील जो इन दोनों कैटेगरीज में आते हैं एंड दे आर फंडामेंटली गुड फॉर यू टू इन्वेस्ट फॉर द लॉन्गर टर्म ऑफ टाइम। तो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी के पार्ट के शेयर देखना चाह रहे हैं तो उसमें आएगा मेरे हिसाब से अमराजा बैटरीज, एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा पावर कंपनी, मदन सुमी सिस्टम लिमिटेड, दिस कंपनी इज फैंटास्टिक, ग्रीव्स कॉटन एंड केपीआईटी टेक्नोलॉजी। एंड इफ यू आर स्पेसिफिकली लुकिंग एट द ऑटोमोबाइल सेक्टर देन स्टॉक्स दैट यू कैन कंसिडर इज हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, महिंद्रा महिंद्रा लिमिटेड, टाटा मोटर्स एंड अशोक लेलैंड। ये स्टॉक्स मेरे हिसाब से फॉर लॉन्गर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू ईवी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं आर अ गुड कॉल। अब बात करते हैं मेरा ओपिनियन की। हर्ष तुम क्या करोगे इन द ईवी मार्केट, मेरी इनसाइट्स क्या हैं? अब मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूं। तो इसमें तीन चीजें आती हैं। सबसे पहला, अभी देयर इज नो क्लियर विनर इन द ईवी मार्केट। जब मैं विनर का मतलब बोलूँ उसका व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि अब देयर इज एनी कंपनी दैट इज इनटू बैटरीज, इट इज अज्यूम कि भाई देखो ये तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में है, बट उनका छोटा सा पार्ट है। तो अभी कोई हमें, बिकॉज मार्केट बहुत फ्रैगमेंटेड है, अभी मार्केट बिल्कुल भी सैचुरेट नहीं हुआ है, तो हमें पता नहीं कौन सी कंपनी इसमें बेस्ट है। तो जो भी मैंने आपको कंपनीज की लिस्ट बताई जो मुझे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग लगती हैं, उनमें हर जगह क्लियर नहीं है कि ये बिजनेस का इस कंपनी का इतना बिजनेस ईवी का है, इतना नहीं है। इट इज स्टिल डेवलपिंग, सो दिस इज वन थिंग यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड। सेकंड चीज, ईवी देखो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गेम है, ये शॉर्ट टर्म सट्टेबाजी ट्रेडर्स का गेम है ही नहीं अभी, एज ऑफ नाउ एटलीस्ट तो नहीं है। एंड अगेन आई नो वट, जो आप देख रहे हो वीडियो बोलोगे हर्ष कम ऑन, इतना तो मुझे पता है भाई ईवी लॉन्ग टर्म है, मुझे पता है, आई गेट इट, बट अंडरस्टैंड दिस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोलना आसान है। जब मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ईवी में बात कर रहा हूँ, आई मीन कम से कम आपको 5 से 10 साल के लिए ईवी सेक्टर में इन्वेस्ट रहना चाहिए। अब ये बोलना आसान क्यों है? बिकॉज ऑन पेपर ठीक है, आप बोलोगे 5 to 10 years ओल्ड, लॉन्ग टर्म डन, खत्म, छुट्टी, बट रियलिटी में ये इतना आसान नहीं होता है। बिकॉज उन 5 सालों में जब आप देखोगे मार्केट्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं और आपकी ईवी स्टॉक्स आउट परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आप देखोगे बैंकिंग सेक्टर बेटर कर रहा है, क्रिप्टो बेटर कर रहा है, डेट बेटर कर रहा है, आपका अंदर फोमो और हर्डिंग बायस जो होता है, जो इमोशन है, दे विल फोर्स यू टू स्विच आउट। दैट इज वाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स लोग उसमें प्रॉफिट नहीं कमा पाते हैं। जैसे आप खुद करंट मार्केट्स में देखोगे, अभी करंट मार्केट्स एक्सट्रीम बुल रन पे, बुल रन में क्या होता है, जो नए ट्रेडर्स होते हैं, जो एकदम बच्चे ट्रेडर्स होते हैं, दे ऑल ऑफ देम आर एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल। क्यों?
उनका कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता, एंड बुल रन है तो उनका मैसिव प्रॉफिट हो जाता है। तो आप देखोगे इस ड्यूरिंग जो मैसिव बुल रन है ना, या इस टाइम पे new traders and amateur traders or amateur investors will become more profitable than mutual fund houses. They will become more profitable than professional seasoned investors. ये फैक्ट आपको बता रहा हूँ। इस टाइम पे इससे फर्क क्या पड़ा है? मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हैं जो मुझे बोलते हैं हर्ष सर मैंने म्यूचुअल फंड लिया था, अब मुझे ठीक नहीं लग रहा, मैं बेच देता हूँ। मैं बोला क्यों? क्योंकि सर मार्केट आउट परफॉर्म करे, वो बेटर दे रहा है। तो ये जो फोमो है जो अभी आप फेस करो कि यार मैं म्यूचुअल फंड बेच के यहाँ पे आ जाता हूँ, यही फोमो आपको ईवी में लॉन्ग टर्म के लिए आएगा, और आपको इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने इस पर पूरी वीडियो दी थी ऑन हाउ टू फाइंड अ मल्टी बैगर। एक्चुअली लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए आपको चाहिए यहाँ पे खून नहीं, आपको लोहा चाहिए अपने हाथों के अंदर, और उसके लिए मैंने आपको बताया उस वीडियो में एग्जैक्टली क्या चाहिए, तो वो वीडियो जरूर देखना। तो 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अब फाइनल मेरा पॉइंट आता क्या हर्ष, फाइनल बता क्या तुम इन्वेस्ट कर रहे हो, हाँ या ना? वेल लेडीज जेंटलमैन, मैं इन्वेस्ट ईवी में अभी नहीं कर रहा हूँ। मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ? बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू, मेरे हिसाब से मार्केट बहुत फ्रैगमेंटेड है, इसमें भी क्लियर विनर नहीं है। येस ईवी विल बी द फ्यूचर, इट विल डेफिनेटली बी द फ्यूचर, मैं इसको नजर में रख रहा हूँ अपनी, बट मैं इन्वेस्ट तब करूंगा व्हेन आई सी ये मार्केट थोड़ा सैचुरेशन के लेवल, थोड़ा उस लेवल पे जा रहा है, और फिर मैं वहां से क्लियर विनर्स उठाऊंगा। दिस इज द वे आई like to invest, right? And why am I doing this? Because I am in a situation to take more risk, and I am in a situation to give more time to markets because I have more knowledge about the stock markets. And again, this meets my portfolio goals. The host आपके goals different, and if you want to go long term in EV, I don't see any reason why you should not. But एक चीज़ जरूर याद रखना, वो मल्टी बैगर वाली वीडियो जो मैंने आपको दी है, आई बटन मिल जाएगी, आफ्टर वीडियो मिल जाएगी, वो जरूर देखना। It will change your life and perspective towards stock markets. And if you don't believe me, उस वीडियो में जाके read the comments first, and then you yourself decide if you want to watch the video or not. Well guys, that's it for today. This is Gola School of Finance. Like, subscribe करना मत भूलना. Financially empowering you.